धूम तना ना 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 धूम 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 धूम। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार समर वेकेशन हो गया है खत्म, तो भैया देखो पढ़ने की बारी है, ठीक है। खास करके मैथ, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब लोगों का सर जो है घुमा देता है, बहुत टफ लगता है। कहते हैं सर समझ नहीं आ रहा, कितना भी क्वेश्चन लगा लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम आ गए हैं आपको मैथ जो लेटेस्ट करिकुलम एनसीईआरटी का है 2025 से, उसके बेसिस पे। अब जो आपको पता होगा सिलेबस चेंज हो गई है, बुक चेंज हो गई है, तो टीचर भी अब नया है, हम आपको पढ़ाएंगे। मेरा नाम है प्रथमेश अग्रवाल है, ठीक है। ये गणित प्रकाश नया सिलेबस है, नया बुक है जो कि एनसीईआरटी के थ्रू आया है, नया करिकुलम है 2025 से। तो आई होप आपने इसको खरीद लिया होगा, नहीं खरीदा हो तो जल्दी से जाओ स्टेशनरी से खरीद लो, बहुत काम की है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो भी अपकमिंग प्लेलिस्ट होगी उसमें पूरी एनसीईआरटी, ये आपको दिख रही है ना एनसीईआरटी, खुशबू बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये पूरी एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम खुद। सारा जितना एग्जाम्पल है इसमें, जितना भी एग्जाम्पल है सारा कराएंगे हम खुद। एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पल्स अगर रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो आर डी शर्मा का हो, आर एस अग्रवाल का हो, वो भी करवाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी अगर देख लें कोई चैप्टर का एग्जाम्पलर, मतलब एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी करवाएंगे। बाकी ये तो पूरा कंप्लीट करवाएंगे ही करवाएंगे, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, ये मेरी गारंटी है। इसको करने के बाद आपको क्या होगा ये पहले समझिए कि जब आप क्वेश्चन टीचर देगा ना तो आप पहले कर देंगे, टीचर फिर आपसे पूछेगा अरे भैया कहाँ से पढ़ रहे हो यार तुम, है? तो बता दीजिएगा कि नाम मत बताइएगा, प्लेलिस्ट ही शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब जो पिछला हम लोगों का एनसीईआरटी बुक थी जो 25 तक चलती थी, ठीक है, 24-25 में जो चलती थी वो चेंज हो गई है। उसमें हम लोगों का पहले चैप्टर था नोइंग द नंबर, फिर होल नंबर, फिर प्ले विद नंबर, ये सब था। इसमें जो है पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है, एक दो चैप्टर नहीं चेंज हुआ है, पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है। तो आइए इसका जल्दी से इस वीडियो में क्विक रिव्यू देखते हैं कि इसका जो कंटेंट है वो क्या है, कैसे है, ठीक है। और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है एज अ टीचर नहीं, एज अ दोस्त पढ़ाएंगे, और लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे, समझ आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, दो काम करना है। पहला काम ये है कि जो भी अपकमिंग प्लेलिस्ट रहेगी, वीडियोस रहेगी, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ठीक है। अच्छे से सुनना है, सुनते जाना है, देखते जाना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको एक कॉपी लेके, एक पेन लेके, एक चाहे आप दो पेन ले लें, उसको नोट करिएगा, क्योंकि सिर्फ पीपीटी वाली वीडियोस देख के वो दिमाग में नहीं छपता है कि नहीं? नोट करना बहुत जरूरी है। तो आइए फिर बात करते हैं इसके कंटेंट की। कंटेंट हमने देखिए खोल लिया है, अगर आपको विजुलाइज हो रहा हो तो आप देख लीजिए, अगर नहीं हो रहा हो तो हम बताते हैं। तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। पैटर्न्स क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी डिजाइन हो, ठीक है, कुछ भी हो जो रिपीट कर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज रिपीट कर रही हो, वो होता है पैटर्न। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिखा है 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 5, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो ये क्या एक पैटर्न है, जो कि एक नंबर का पैटर्न है, जो हम लोग काउंटिंग नंबर जिसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो ये क्या एक पैटर्न है। ऐसे डिजाइन में होता है, ऐसे कर्टन्स वगैरह बेडशीट्स में देखते हैं, शर्ट टी शर्ट ये सब क्लोथ वगैरह में देखते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग जो अपना घर होता है तो उसमें डोर वगैरह में भी रहता है, ठीक है, फ्लोर वगैरह में भी रहता है, मतलब ये पैटर्न रहता है, फॉलो होता है, कई जगह होता है। तो हम लोग मैथमेटिक्स वाला पढ़ेंगे, किचन वाला नहीं पढ़ेंगे। सेकंड हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। क्या नाम है? लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग अबाउट पढ़ेंगे कि भैया पैरेलल लाइन क्या होता है। देखो ये पैरेलल लाइन हो गया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर लाइन, होता है ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, राइट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सब पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम लोगों का थर्ड चैप्टर जो है वो है नंबर प्ले। अब मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो यार अब जब हम लोग खेल खेल में नंबर के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग आगे मैथमेटिक्स कैसे पढ़ेंगे बताओ भैया, कैसे पढ़ेंगे बताओ? नहीं बता दो, पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, समझ समझ, ठीक। तो यहाँ भैया समझ गए हैं। तो हमारा जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में जैसे डेटा को पहले कलेक्ट करना, फिर सेकंड में अरेंज करना, फिर थर्ड में उसको प्रेजेंट करना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, रिंकी, सिंकी, मिंकी, चिंकी, ठीक है, राहुल, मोहित, सोहिन, मतलब और बच्चे होंगे, तो उनका पहले एडमिशन हुआ, फिर मतलब ये डेटा कलेक्ट हो गया। टीचर ने क्या किया कि उनके जो नाम थे उनको एक रजिस्टर में अपने, जिसमें अटेंडेंस लेते हैं वो, उसको अल्फाबेट वाइज अरेंज कर दिया। तो ये हो गया अरेंज करना। फिर वो रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने बच्चे कौन से कब आए, उनका क्या रिजल्ट रहा, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स रहे, एक्टिविटीज कैसी, क्या कौन परफॉर्म कर रहा है। तो ये डेटा को प्रेजेंट करना हुआ। पिक्टर ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, और भी कई चीजें होती हैं, वो चीज देखेंगे। हमारा नेक्स्ट जो 5th चैप्टर है उसका नाम है प्राइम टाइम। नाम तो बड़ा बढ़िया है, प्राइम टाइम। इसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में देखेंगे, कैसे क्या होता है, सारे एग्जांपल्स जो भी है सारी चैप्टर्स में देखेंगे। 6th हमारा चैप्टर है वो है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में है। पेरीमीटर कुछ नहीं होता है भैया, कुछ जैसे बाउंड्री जैसा है, फेंसिंग करते हैं, ठीक है, खेत वगैरह होता है, गार्डन वगैरह होता है, आपने देखा होगा फेंसिंग कर देते हैं लोग, है कि नहीं, तो वो हमारा होता है पेरीमीटर। बाउंड्री, जिसको बाउंड्री कहते हैं, वो जैसे हम लोग ज्योग्राफी आप में है कि नहीं पता नहीं, जैसे इंडिया का मैप आपने अगर देखा हो तो इंडिया के मैप में नहीं ऐसे बाउंड्री सी बनी होती है, तो वो क्या है, पेरीमीटर है। चाहे ये हो, चाहे ऐसे हो, गोला बना दो भैया, चाहे ट्रायंगल बना दो भैया, तो ये हमारा क्या है, पेरीमीटर। ठीक, एरिया क्या होता है कि अंदर वाला जो पोर्शन है, इस बाउंड्री के अंदर वाला जो पोर्शन है जहां हम लोग पेंट करेंगे, पेंट करो, पेंट करो, पेंट करो, पेंट करो, ये है एरिया। ये है सर्कल, तो सर्कल का कुछ एरिया होगा। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कुछ एरिया होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, इनका कुछ एरिया होता है, वो बात हम लोग फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो 7th चैप्टर है उसका नाम है फ्रैक्शंस। ये चैप्टर फ्रैक्शन और डेसिमल, डेसिमल है ना, नहीं यार डेसिमल नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शंस जो है वो पिछले ही सिलेबस से मिलता जुलता है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज नथिंग, किसी नंबर को हम जब p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा फ्रैक्शन होता है, जिसमें कि q जो कि 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है हमेशा, ठीक है। तो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। सारे चैप्टर्स का डे टू डे लाइफ एग्जांपल में क्या रोल है, क्या उसका यूज है, सब चीज समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्ले विद कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, रूलर है, कंपास है, प्रोटेक्टर है, कि कैसे कितना एंगल, कितनी लाइन खींचना है, क्या बनाना है। नेक्स्ट हमारा 9th चैप्टर है जिसको है सिमेट्री। सिमेट्री जैसे कि मान लीजिए जैसे ए है, ठीक है, कोई अल्फाबेट ए है, अगर ए अल्फाबेट है, ठीक, इसको हमने क्या किया, यहां से काट दिया, टक 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 टक, ठीक, हमने क्या किया, कट कर दिया। तो आप देखेंगे कि राइट वाला जो पोर्शन है और लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो सेम है, इक्वल है, ठीक है, मिरर इमेज है। मान लीजिए अगर H है, ठीक, इसको हमने ऐसे काट दिया, कुछ 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 कुछ, ये वाला पोर्शन मिरर इमेज है। लेकिन अगर मान लीजिए B लिखा है, क्या लिखा है, B, हम इसको अगर ऐसे काटेंगे आप देखेंगे कि राइट वाला पोर्शन और लेफ्ट वाले पोर्शन इक्वल नहीं है। अगर हम इसको ऐसे काट दें हॉरिजॉन्टली, तब आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे वाला पोर्शन सेम है। तो ऐसा कुछ होता है सिमेट्री में, हम लोग वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमारा लास्ट 10th चैप्टर है जो कि है द अदर साइड ऑफ जीरो, ठीक है, द अदर साइड ऑफ जीरो, जिसमें हम लोग नंबर लाइन में जो नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा ग्रेड 6 क्लास 6 की एनसीईआरटी जो कि लेटेस्ट 2025-2026 के बेस्ड में है, ठीक है। तो इसको पूरा, इस पूरी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पूरा एक एक चीज देखेंगे अच्छे से, बस आपको फॉलो करना है अच्छे से, और डे टू डे लाइफ एग्जांपल से भी रिलेट करेंगे, ठीक है। और एज अ टीचर नहीं, एज अ फ्रेंड आपको पढ़ाएंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो अभी से ही आप बता दीजिए जो भी आपके टच में क्लास 6 के स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स में हो रही है परेशानी, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस है, परेशानी होगी, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी टीचर्स भी थोड़ा सा जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो
कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, पढ़ाएंगे अच्छे से। तो इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से पहला चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और एनर्जेटिक रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।